दोस्तों, इस एक्सप्लेनर में खुशामदीद। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो कभी न कभी हम सबकी ज़रूरत बन जाती है, और वो है डेटा रिकवरी। जी हाँ, इस सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम अपनी डिलीट हो जाने वाली फाइलों को वापस ला सकते हैं। ये सफ़र वाकई बहुत दिलचस्प और फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए जल्दी से आज के इस एक्सप्लेनर के एजेंडे पर नज़र डालते हैं। हम शुरू करेंगे बिल्ट इन रिकवरी टूल से, उसके बाद फाइल हिस्ट्री और वर्जन्स, फिर थर्ड पार्टी रिकवरी सॉफ्टवेयर्स, एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी और आखिर में कुछ स्मार्ट टिप्स और उनकी लिमिटेशंस को देखेंगे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत ही अहम असाइनमेंट गलती से डिलीट हो गई हो? अचानक से पसीने छूटने लगते हैं, है ना? खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए तो ये किसी बुरे ख्वाब जैसा होता है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। आज हम इस परेशानी को एक ज़बरदस्त टेक्निकल लर्निंग एक्सपीरियंस में बदलने वाले हैं। आइए इसका पक्का हल निकालते हैं। यहाँ सबसे अहम बात ये समझना है कि हमारे पास डेटा बचाने के लिए कौन-कौन से डिजिटल हथियार मौजूद हैं। इनको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक तो वो बिल्ट इन टूल्स हैं जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पहले से ही एक सेफ्टी नेट का काम करते हैं, और दूसरे हैं थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल किसी भारी मशीनरी की तरह इस वक्त मैदान में आते हैं जब आम तरीके काम न आएं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, जहां हम इन्हीं बिल्ट इन रिकवरी टूल्स यानी अपनी पहली लाइन ऑफ डिफेंस को डिटेल में देखेंगे। होता क्या है कि जब भी कोई फाइल पहली बार डिलीट होती है तो वो हमेशा सीधी रिसाइकिल बिन में चली जाती है। ज़रा इसका तसव्वुर करें जैसे ये एक डिजिटल कूड़ेदान है जो एक आर्जी ठिकाने या सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। यहाँ से फाइल को इसकी असल जगह पर वापस लाना बहुत ही आसान है। बस डिलीट शुदा फाइल पर राइट क्लिक करें और रिस्टोर दबा दें, और लीजिए फाइल वापस। खैर, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प हकीकत है जो शायद पहले मालूम ना हो। इस रिसाइकिल बिन के स्टोरेज का साइज कोई फिक्स नहीं होता। हम हर अलग हार्ड ड्राइव के लिए रिसाइकिल बिन की प्रॉपर्टीज में जाकर एक छोटे से स्लाइडर की मदद से अपनी मर्जी के मुताबिक इसकी कैपेसिटी सेट कर सकते हैं। है ना ये एक ज़बरदस्त कंट्रोल। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, जहां हम फाइल हिस्ट्री और वर्जन्स यानी ऑटोमेटिक बैकअप्स के बारे में बात करेंगे। विंडोज़ में फाइल हिस्ट्री का फीचर वाकई एक बेहतरीन लाइफ सेवर साबित हो सकता है। इसे ऑन करने के लिए बस सेटिंग्स में जाएं, फिर अपडेट एंड सिक्योरिटी और वहां से बैकअप पर क्लिक करें। फिर वहां ऐड अ ड्राइव को सिलेक्ट करके एक एक्सटर्नल यूएसबी ड्राइव लगा दें। इस छोटे से काम के बाद सिस्टम खुद ब खुद तयशुदा वक्त पर डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स और पिक्चर्स जैसी ज़रूरी फाइलों की कॉपियां इस एक्सटर्नल ड्राइव में महफूज करता रहेगा। और अगर कभी कोई फाइल अचानक चेंज हो जाए या बिल्कुल ही गायब हो जाए तो घबराएं नहीं। इसकी पुरानी हालत को आसानी से वापस लाया जा सकता है। बस इस गुमशुदा फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं और प्रीवियस वर्जन्स वाले टैब पर क्लिक करें। वहां से फाइल की किसी पुरानी कॉपी को सिलेक्ट करें और रीस्टोर दबा दें, और बस खोया हुआ डेटा चंद ही सेकंड्स में वापस सामने होगा। आइए अब तीसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं, जहां हम थोड़े एडवांस टूल्स यानी थर्ड पार्टी रिकवरी सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर करेंगे। आप ज़रा सोचिए, क्या होगा अगर हमारे वो बिल्ट इन सेफ्टी नेट्स पूरी तरह नाकाम हो जाएं, अगर रिसाइकिल बिन को पहले ही खाली कर दिया गया हो और बदकिस्मती से कोई पुराना बैकअप भी मौजूद ना हो। तो भाई, ऐसे वक्त में हालात से निपटने के लिए हमें कुछ खास और ताकतवर थर्ड पार्टी रिकवरी सॉफ्टवेयर को मैदान में लाना पड़ता है, ताकि हार्डवेयर को गहराई से स्कैन किया जा सके। टेनोरशेयर नाम का एक बहुत ही मुफीद और फ्री थर्ड पार्टी प्रोग्राम ऐसी ही मुश्किलात के लिए बनाया गया है। इस सॉफ्टवेयर की सबसे अच्छी बात यह है कि यह हार्ड ड्राइव्स, यूएसबीज या मेमोरी कार्ड्स को बहुत डीपली स्कैन करने की ज़बरदस्त सलाहियत रखता है। इस तरह ये उन फाइलों को भी ढूंढ निकालता है जो हाल ही में सिस्टम से बिल्कुल गायब हो चुकी होती हैं। इस शानदार टूल को इस्तेमाल करने का तरीका भी इंतहाई आसान और सीधा है। सबसे पहले बस एप्लीकेशन को खोलें और वो मखसूस ड्राइव या फोल्डर सेलेक्ट करें जहां से फाइल गुम हुई थी। फिर अपनी फाइल की किस्म चुनें और स्कैन पर क्लिक कर दें। कुछ ही देर में जब ढूंढी गई फाइलें सामने आ जाएं तो उन्हें सेलेक्ट करें और रिकवर का बटन दबाकर अपना खोया हुआ डाटा वापस निकाल लें। चलिए अब अपने चौथे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक प्रैक्टिकल फाइल रिकवरी एक्टिविटी यानी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस पर मबनी है। इस सारी थ्योरी को हम आसानी से आजमा कर भी देख सकते हैं। एक छोटा सा तजर्बा करते हैं।
सबसे पहले डेस्कटॉप पर एक फर्जी टेक्स्ट फाइल बनाएं। अब इसे डिलीट कर दें और फिर रिसाइकिल बिन को भी पूरी तरह खाली कर दें। इसके बाद टेनोरशेयर को खोलकर इसमें डेस्कटॉप को स्कैन करें। जैसे ही वो गुमशुदा फाइल मिल जाए, इसे रिकवर करें और किसी बिल्कुल नए फोल्डर जैसे डॉक्यूमेंट्स में सेव कर लें। ये छोटी सी मश्क इस पूरे अमल पर मुकम्मल उबूर हासिल करने में बहुत मदद करेगी। और आखिर में सेक्शन 5, यहाँ हम कुछ स्मार्ट टिप्स, उनकी लिमिटेशंस और ज़रूरी एहतियाती तदाबीर पर बात करेंगे। देखिए, यहाँ सबसे अहम बात ये जहन नशीन करनी है कि रिकवरी सॉफ्टवेयर कोई जादू की छड़ी नहीं होते। अगर किसी फाइल को डिलीट हुए एक लंबा अरसा गुजर चुका है तो इसकी वापसी के इम्कानात बहुत तेज़ी से गिर जाते हैं। इसी तरह अगर हार्ड ड्राइव को कोई फिजिकल नुकसान पहुंचा हो या इसे मुकम्मल तौर पर फॉर्मेट कर दिया गया हो तो रिकवरी तकरीबन नामुमकिन हो जाती है। और जाहिर है, बगैर किसी बैकअप के डेटा हमेशा के लिए भी ज़ाया हो सकता है। फाइल को कामयाबी से रिकवर करने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट टिप ये है कि कोई भी एडवांस टूल डाउनलोड करने से पहले एक दफ़ा रिसाइकल बिन को ज़रूर चेक कर लें। लेकिन इससे भी बड़ा और सुनहरी असूल ये है कि रिकवरी सॉफ्टवेयर को कभी भी उस ड्राइव पर इंस्टॉल ना करें जहां से असल फाइल गुम हुई थी। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से वहां मौजूद छुपा हुआ डेटा गलती से हमेशा के लिए ओवरराइट हो सकता है, और ये एक ऐसी गलती है जो हम बिल्कुल नहीं करना चाहते। तो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर को समेटते हुए डिजिटल हिफाजत के हवाले से एक बहुत ही अहम आखिरी सवाल छोड़कर जा रहे हैं। डेटा ओवरराइटिंग के इन तमाम उसूलों को समझने के बाद आखिर हमें कामयाबी से रिकवर होने वाली ताज़ी फाइल को वापस उसकी बिल्कुल उसी पुरानी ड्राइव पर सेव करने से सख्ती से गुरेज क्यों करना चाहिए? ये एक ऐसा पॉइंट है जो डेटा साइंस के इस पूरे कॉन्सेप्ट की बुनियाद है। सोचते रहिए और सीखने का ये शानदार सफ़र ऐसे ही जारी रखिए।